ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कारगिल द्वीप के ऊपर है जो अमेरिकी सेना है जो हमला किए हैं। इसकी पुष्टि कोई और नहीं है बल्कि इसकी पुष्टि है जो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो खुद किए हैं कि हमारी सेना है जो ईरान की कारगिल द्वीप के ऊपर है जो हमला किए हैं। जिस प्रकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है जो जिक्र हो रही है, उसी प्रकार ईरान की कारगिल द्वीप को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ही जो जिक्र हो रहा है। और इसकी इसलिए भी जिक्र हो रहा है क्योंकि कारगिल द्वीप से ईरान है जो कम से कम 80 से 90% है जो कच्चे तेल हैं जो वहीं से आयात हैं जो करते हैं। कारगिल द्वीप जो फारस की खाड़ी में है जो स्थित है, ये द्वीप है जो भले ही छोटा है लेकिन ये छोटे से द्वीप है जो पूरी ही ईरान की अर्थव्यवस्था को है जो मैनेज कर रखता है। लेकिन अब ईरान की कारगिल आइलैंड के ऊपर जहां अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है जो नज़र पड़ गया है। हालांकि हमलों को लेकर है जो ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भले ही पुष्टि किए हैं कि ईरान की कारगिल आइलैंड के ऊपर है जो हमला किए हैं, लेकिन ये जहाँ से ईरान है जो कम से कम 80 से 90% है जो अपने कारगिल द्वीप से है जो कच्चे तेल आयात करते थे, जो जगह अभी भी बचा हुआ है। केवल राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की सेना है जो कारगिल द्वीप के ऊपर हमला कर ईरान की सैन्य ठिकानों को है जो निशाना बनाए हैं। यानी कि तेल जहां से आयात करते थे ईरान कारगिल द्वीप से, वो जगह अभी भी है जो बच रही है। जिस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त ईरान की कारगिल द्वीप जो एक ऐसी तेल ठिकाना है जहां से हर दिन है जो कम से कम 70 लाख बैरल तेल है जो जहाज़ों में भरा जा सकता है। 1960 के दशक में विदेशी निवेश के बाद इसी जगह को सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर के नाम पर है जो डेवलप किया गया। तब से ही ईरान के लिए कारगिल द्वीप है जो एक सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है जो बन गया। 28 फरवरी से है जो युद्ध शुरू होने के बाद ईरान है जो अपने कारगिल द्वीप से कच्चे तेल की आयात है जो जारी रखे हुए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद कम से कम 1.2 करोड़ बैरल से भी ज़्यादा है जो कारगिल द्वीप से है जो टैंकरों में तेल भरकर है जो बाहर भेजी जा चुका है। हालांकि ये जो मैं आपको बताया हूँ ये हमारी अनुमान है जो गलत भी हो सकता है, क्योंकि ईरान की कई ऐसे जहाज हैं जो अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर चलते हैं। इसी के चलते इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि युद्ध शुरू होने के बाद ईरान है जो अपने कारगिल द्वीप से कितनी ज़्यादा हैं जो कच्चे तेल आयात कर हैं जो दूसरी देशों में है जो भेजे हैं। इसके बारे में स्पष्ट रूप से है जो नहीं कहा जा सकता है। वहीं पूर्व अमेरिका है जो भले ही ईरान की रीढ़ की हड्डी के ऊपर है जो हमला किए यानी कि कारगिल द्वीप के ऊपर, लेकिन इसको लेकर कई ऐसी रिपोर्ट्स में है जो ये भी दावा किया जा रहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान की कारगिल द्वीप के ऊपर है जो ईरान की सैन्य ठिकाने के ऊपर हमला कर ईरान की सबसे बड़े तेल ठिकाने को है जो उस पर कब्जा करने की है जो कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है जो हरकत देखे कि जहां राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो वेनेजुएला के ऊपर हैं जो हमला किए, जहां वेनेजुएला की राष्ट्रपति मदुरो को है जो अपनी बंधक बनाए और इसके साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो वेनेजुएला के ऊपर हमला कर तेल ठिकाने के ऊपर है जो कब्जा कर ये कहने लगे कि अब भारत हैं जो रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, अब भारत हैं जो अमेरिका और वेनेजुएला से हैं जो तेल खरीदेंगे। तो ये कई ऐसी रिपोर्ट्स में है जो दावा किया जा रहा है। इस बातों को भी हम नज़रअंदाज हैं जो नहीं कर सकते हैं कि ईरान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करती है कारगिल द्वीप, जो वहां पर वो हमला कर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो उस तेल ठिकाने के ऊपर हैं जो अपनी कब्जा भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर है जो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने ट्रंप की वैसी हरकत है जो देखे हैं। ईरान की सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी की मौत होने के बाद उनकी बेटा मुश्तबा खामनी को ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं जो बनाया गया है। मगर अमेरिका की तरफ से है जो ये भी कही जा रही है कि ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी के ऊपर हमला हुआ था, तो उसी हमले में खामनी के बेटा मुश्तबा खामनी है जो घायल हो गए थे। और इस समय ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी है जो कोमा में है, ऐसी अमेरिका की तरफ से है जो दावा किया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर देश हैं जो ईरान के ऊपर लगातार है जो हमला कर रहे हैं।
मगर ईरान एक ऐसा देश है जो ताकतवर देशों से लड़ते लड़ते इस युद्ध को लेकर हैं जो 15वें दिन में है जो प्रवेश कर गए हैं, लेकिन फिर भी सीज फायर की जानकारी है जो कहीं से भी निकल कर है जो सामने नहीं आ रही है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध शुरू हुआ है इसमें जितना इजराइल, अमेरिका और ईरान को है जो जिक्र हो रहा, उतना ही रूस और यूक्रेन को लेकर भी है जो जिक्र हो रहा। रूस और यूक्रेन में भी लंबे समय से युद्ध है जो जारी है। अभी भी दोनों देशों के बीच है जो सीज फायर नहीं हुआ है, लेकिन रसिया और यूक्रेन यहाँ पर एक काम क्या कर रहे हैं कि दोनों ही देश हैं जो एक दूसरे के ऊपर हमला करना है जो अभी इस समय रोके हुए हैं। और ये दोनों ही देश हैं जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध शुरू हुआ है इस पर है जो नज़र गड़ाकर है जो रखे हुए हैं। अमेरिका की कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये भी दावा कर रहे हैं कि रूस है जो खुफिया जानकारी है जो ईरान को है जो मुहैया करवा रहे हैं, जिसके बाद ईरान है जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने के ऊपर है जो हमला कर रहे हैं। यानी कि रूस है जो ईरान को लोकेशन देते हैं और उसी लोकेशन के आधार पर ईरान है जो अमेरिका की सैनिक जहाज हो, चाहे अमेरिका के तेल टैंकर हो, चाहे खाड़ी देशों में अमेरिका की सैन्य ठिकाने हो, जिसके ऊपर ईरान को हमला करने में ही जो मदद मिल रही है। इसी चीज़ को लेकर अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, तब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कहें कि मुझे लगता है कि शायद वह थोड़ा बहुत हैं जो ईरान की मदद हैं जो कर रहे हैं। मुझे ऐसा ही अंदाज़ा है जो लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि हम यूक्रेन को हैं जो मदद कर रहे हैं, इसी के चलते आज रूस हैं जो ईरान की हैं जो मददें कर रहे हैं। जबकि बरहम चलानी जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार बताई जाते हैं, उन्होंने ये भी हैं जो दावा किए हैं कि जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुआ था तो जंग की शुरुआत में ईरान है जो कम से कम 50,000 से ज़्यादा शाहिद ड्रोन की हैं जो रूस की हैं जो मदद किए थे, यानी कि सैन्य सहायता हैं जो दिए थे। और शायद इसी के वजह से रूस है जो ईरान को खुफिया जानकारी देकर अपनी कर्ज है जो उतार रहे हैं। जबकि रसिया और यूक्रेन ये दोनों देश ऐसे हैं, इन दोनों देशों से अपना जंग है जो नहीं संभालता है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में जो जंग शुरू हुआ है इसमें है जो एंट्री कर रहे हैं। यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगता है कि हम अमेरिका को हैं जो मदद करेंगे तो अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो हमें हथियार देंगे रसिया से लड़ने के लिए, या तो ट्रंप हैं जो रसिया और यूक्रेन के बीच हैं जो सीज फायर करवाने में हैं जो मदद करेंगे। और शायद इसी के वजह से यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं जो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका के साथ हैं जो खड़े हैं। वहीं पर रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान को हैं जो खुफिया जानकारी देकर अमेरिका की सैन्य ठिकाने के ऊपर हैं जो हमला कर रहे हैं। रूस का एक ही चीज़ है जो मानना है कि अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की जो सैन्य शक्ति सबसे ज़्यादा है जो दिखाई देता है, उसकी हैं जो बड़े पैमाने पर नुकसान करवाने की हैं जो कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे जानकार हैं जो ये भी दावा हैं जो कर रहे हैं।